वेलकम बैक कीजिएगा फिर से धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में क्लास जो आपका 10th का हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है फरवरी 27 को है, तो इस 27 फरवरी को हिंदी सब्जेक्ट का पेपर देख लीजिएगा। आप अपना कक्षा 10वीं का हिंदी का जो 27 फरवरी का पेपर होने वाला है, तो देख लीजिएगा। जो पेपर है कुछ इस तरह का रहने वाला है, तो आपको वीडियो के एंड तक वॉच करना है। पूरे जितने भी क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है, तो इस 23 के 23 क्वेश्चनों के आंसर कंप्लीट होने वाले इसी वीडियो में। तो देख लीजिएगा जो टोटल क्वेश्चन रहने वाले 23, टोटल प्रिंटेड पेज है 8। तो सेट ए का पेपर कंप्लीट करेंगे, तो जो चारों सेट है एक जैसे आने वाले, क्वेश्चन इधर उधर रहेंगे, क्रम बदल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यही रहेंगे। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं आपका हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2025 के। तो जल्दी से कंप्लीट यार, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सभी जो छात्रों को जो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक। चलिए पूरा पेपर आपका सॉल्व करा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और आपको ध्यान से वीडियो को यार लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर जो है नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस देख लीजिएगा, पहला देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिएगा, निम्नलिखित कथनों में सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। चलिए यहाँ पर थोड़ा जूम कर देते ताकि जो क्वेश्चन है आपको साफ साफ दिखाई दे। तो गाइस देख लीजिए, आप दिखाई दे रहे हो आपको साफ साफ देख लीजिए। पहला है यहाँ पर निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो कि 6 नंबर की है। पहला क्वेश्चन है व्यवधि शब्द का अर्थ है, तो इस व्यवधि आधार है या चिंता या रोग या विराय। तो इस व्यवधि शब्द का जो अर्थ हो जाता है वो रोग होता है, इसके सी ऑप्शन लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है दूसरा, उत्साह कविता में बादल प्रतीक है, किसका? शांति का, गति का, क्रांति का, सुख का। तो इसमें आपको लगा लेना है क्रांति का। उत्साह कविता में बादल जो है क्रांति का प्रतीक बताया गया है। इसके बाद है संचारी भावों की संख्या, जो संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 32, 33, 34, 35। तो इसमें ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा 33। इसके बाद नेक्स्ट चौथा जाता है कलम का जादूगर कहा जाता है स्वयं प्रकाश जी को या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को या मन्नू भंडारी को या राम वृक्ष बेनीपुरी जी को। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा, चौथे का हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, राम वृक्ष बेनीपुरी जी को। इसके बाद नेक्स्ट जाता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। वाक्य के भेद हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं 4, 6, 8, 10। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा, इसमें आपको लगा लेना 8। इसके बाद है फेरी भिटूला का अर्थ है फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे, फिर चलेंगे, फिर मिलेंगे। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा इसका फिर मिलेंगे। तो इसी आपको करेक्ट आंसर इसका लगा लेना है। तो इसी आपके पूरे 6 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं जो है सही विकल्प में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर है आपका क्वेश्चन दूसरा में रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखना। चलिए कंप्लीट करेंगे 6 नंबर आपके जो है रिक्त स्थान के। तो देख लीजिए, पहला है परशुराम स्वभाव से डॉट थे, क्रोधी दयालु। तो आप सभी को पता होगा परशुराम स्वभाव से कैसे थे? क्रोधी थे। इसके बाद है चौपाई के प्रत्येक चरण में डॉट मात्राएं होती हैं, 16 या 24। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा 16 होती हैं। इसके बाद तीसरा दिया हुआ है जीवनी डॉट की लिखी जाती है, स्वयं की लिखी जाती है या महापुरुष की। आप सभी को पता होगा महापुरुष की लिखी जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है विद्यालय में डॉट संधि है, तो इस विद्यालय में स्वर संधि या व्यंजन। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा स्वर संधि। तो यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया। इसके बाद जाता है 5वां, आगे का जन्म डॉट में हुआ, तो उत्तर प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद है आम की फसल में कभी कभी खूब आती है, तो इसकी आती है आंधी वर्षा। तो इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा आंधी, यहाँ पर आंधी आती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 3 में देख लीजिए आपको क्या करना है, सही जोड़ी बनाकर लिखना। चलिए सही जोड़ी बनाकर लिखेंगे जो कि 6 नंबर की। देख लीजिए आत्मकथा का लिख लेना आपको। चलिए फटाफट आत्मकथा का लिख लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा जयशंकर प्रसाद, तो इसमें पहला यहाँ से मिला लीजिएगा। इसके बाद दूसरा है कामायनी का मिला लेना महाकाव्य यहाँ पर है, तो इसका यहाँ से। इसके बाद यदा कथा का हो जाएगा आपका तीसरे का यहाँ पर सैलेंस भटियाना, इसका हो जाएगा तीसरा। चौथा मन्नू भंडारी हो जाएगा आपका महाभोज। इसके बाद 5वां दांत खट्टे करना का हो जाएगा यहाँ पर परास्त, तो इसमें आपका 5वां यहाँ से। इसके बाद 6वां आगे हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद, तो 6वां यहाँ से मिल जाएगा। तो इसी आपकी सही जोड़ी है कंप्लीट। इसके बाद जाते हैं आप क्वेश्चन चौथा की ओर। क्वेश्चन चौथा में देख लीजिए आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना। चलिए एक वाक्य में उत्तर देखेंगे, देख लीजिएगा 6 नंबर आपके इसमें कंप्लीट होने वाले हैं। तो देख लीजिए पहला सूर सरावली के कवि का क्या नाम है, तो सूर सरावली के कवि का क्या नाम है, तो लिख लीजिएगा सूरदास। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सूरदास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगाते चलिएगा जो आंसर हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद जाता है गणों की कुल संख्या लिखिए। तो इस गणों की संख्या कितनी होती है? आप सभी को पता होगा जो है 8 होती है। तो इसका आपको लिख लेना है, गणों की संख्या 8 होती है। इसके बाद रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो जो रिपोर्टाज है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो इसमें लिख देना फ्रेंच।
फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो वैसे यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद है चौथा, संस्कृति पाठ किस विधा का है? तो वैसे इसमें लिख देना आपको निबंध। इसमें क्या लिख देना है? निबंध लिख देना है इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है आपका पांचवा, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो इस प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाता है? अव्ययी भाव। तो इस उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव। तो इसका हो जाएगा अव्ययी भाव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अव्ययी भाव समास होता है, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास होता है। तो इस लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप छठवां है। छठवां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। छठवां क्वेश्चन है यहाँ पर डोको क्या है? तो इस डोको क्या है? डोको लिख लेना बांस की टोकरी है। तो इस डोको बांस की टोकरी। तो इस यहाँ पर लिख देते हैं बांस की टोकरी को जो है डोको बोल दिया जाता है। बांस की टोकरी इसका उत्तर लिख लीजिएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट जाते हैं आपका पांचवा क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों में सत्य सत्य बताना है, जो कि यहाँ पर 6 नंबर की। चलिए कंप्लीट करेंगे। पहला देख लीजिएगा, निराला को आधुनिक कवि भी कहा जाता है। तो इसका आपको लगा लेना, इसका आपको सत्य लगा देना, ठीक है। तो चलिए हम लिख देते हैं, इसका सत्य लिख लीजिएगा। इसके बाद दूसरा है रामचरितमानस महाकाव्य है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर आप सभी को पता होगा, आपने 9 से 10 नौवीं में भी पढ़ा होगा। इसके बाद है एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती है। तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट चौथा, कृतवाच्य भाव प्रधान होता है। तो इस नहीं, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपका आ जाता है, उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। ये आपका जो सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, 4 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। तो वैसे आपका असत्य हो जाएगा। तो वैसे आपके जो है सत्य कंप्लीट हो जाती है। पहला, दूसरा और जो पांचवा है ये आपका सत्य हो जाएगा, और 3 असत्य है। तो वैसे आपके 3 सत्य 3 असत्य है। कंप्लीटली इसका आंसर देख लीजिएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके देख लीजिएगा, छठवां प्रश्न है। छठवां प्रश्न देख लीजिएगा, सुधीर बहादुर से क्या अभिप्राय है? इसके बाद अथवा दीवार मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की क्यों हो गया था? इसके बाद है यहाँ पर 7वां है, 8वां देख लीजिएगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। 2 खंड काव्यों के नाम लिखना। इसके अथवा दिवस छंद के कितने भेद हुए? इसके बाद 10वां, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्भव को उलाहने दिए? अथवा दिवा लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है? इसके बाद 11वां देखेंगे, 11वां, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? अथवा दिवा आधुनिक हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का क्या स्थान है? इसके बाद देखेंगे 12वां है, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? इसके अथवा दिवा, गोपी के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? ठीक है। इसके बाद है 13वां, भक्ति काल की 2 विशेषताएं, छायावाद की 2 विशेषताएं। इसके बाद 14वां, राम वृक्ष पैनीपुरी अथवा यशपाल की दो रचनाओं के नाम लिखना। ठीक है। चलिए इसके बाद 15वां देखेंगे। तो वही देख लीजिएगा, ये रहा आपका 15वां में आपको निबंध किसी कहते हैं, अथवा दिगवा रिपोर्टाज किसी कहते हैं। कोई दोनों में से एक करना है, सभी के आंसर बताए जाएंगे, आपको वीडियो के एंड तक वॉच करना है। इसके बाद 16वां निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखना है। ठीक है। आग का तारा होना, तो इसका अर्थ बताना और वाक्य प्रयोग करना है। इसके बाद आग में घी डालना, तो इस सभी को पता होगा इस मुहावरे का अर्थ। तो इसके बाद अथवा दिगवा वाक्य के कितने वाक्य किसे कहते हैं और लिखना है। तो ठीक है। इसके बाद है आपका 17वां, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? अथवा दिगवा अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर 18वां देख लेंगे। 18वां निम्नलिखित अपठित गद्यांश दिया हुआ, आपको नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना है। तो इस गद्यांश का शीर्षक लिखना है। इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट है सामाजिक समरसता का क्या आधार है? सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्तें क्या है? ठीक है। और इसमें अपठित गद्यांश में से देखकर इनके आंसर बन जाएंगे आपको। इसके बाद है निम्नलिखित अपठित पद्यांश है, तो इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर बताना है। तो इसी रहे इसके क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट सभी क्वेश्चनों के देखेंगे, फिर आंसर। पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो वही देख लीजिएगा, 19वां में निम्नलिखित विषयों में से एक विषय पर संवाद लेखन लिखना है। तो कोई पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो कोई इनमें से किसी। इसके बाद 20वें निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। चलिए कंप्लीट करेंगे, देख लीजिएगा। इनका आपको संदर्भ प्रसंग और भावार्थ लिखना है। तो वही दोनों में से एक करना है। तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देता है 21वां देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कर लिखना। ठीक है। इसके बाद देख लीजिए प्रश्नवाचक बनाना, इसे निषेधवाचक, इसे आज्ञावाचक। अथवा दिगवा निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है। तो इससे जहां लोग परस्पर मिले, जो सभी को स्वीकार हो, जिसका आधार ना हो, तो वही इनके लिए एक शब्द लिखना है। इसके बाद लास्ट पेज है आपका, देख लीजिए, परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है। अथवा बड़े भाई के विवाह में आमंत्रित है, तो मित्र को आमंत्रण प्राप्त। इसके बाद 23
जो आपका लास्ट क्वेश्चन 23वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो वही यहाँ पर देख लीजिए 4 ऑप्शन दिए हुए, पर्यावरण, प्रदूषण की समस्या और स्वच्छ भारत अभियान, शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता और महंगाई की समस्या और समाधान। तो वही किसी एक विषय पर जो है 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखने हैं। तो वैसे आपके टोटल 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब यार आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब इसका संपूर्ण सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।